सुबह सुबह सर्दी अपने पूरे उरूज पर थी। गर्म कपड़ों में लिपटे होने के बावजूद हड्डियों के गोदों तक सर्दी की सरसराहट उतर रही थी। दुगनी मुसीबत ये हुई कि गाड़ी का एक टायर मुकम्मल बैठ गया था। बस टायर बदला और अगली मंजिल की खोज में सफर शुरू कर दिया। ये हुंजा का एक मशहूर मकाम है। यहाँ पर बुद्ध मत तहजीब के कुछ मुकद्दस चट्टानें मौजूद हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसकी तफसीलात के लिए अल्लामा गूगल से रुजू करें। शुक्रिया। इस तरह के लोगों को देखकर हमें ख्याल आता है कि डार्विन ने सही कहा था कि इंसान बंदर से बना था। ये देखो ऊपर मुकद्दस चट्टानों के बाद ये अजीब सा खंडर भी पहले मरहले में हमें कुछ आसार कदीमा में से लगा था। बाद में पता चला कि ये एक ईंटें बनाने की फैक्ट्री थी जिससे यहाँ की माहौलियात पर बुरा असर पड़ रहा था। इलाके के लोगों ने इसका मुकम्मल बायकाट किया और नतीजा ये कि अब ये यहाँ के लोगों की माहौल दोस्ती का एक सबूत के तौर पर मौजूद है। अताबाद झील तक जाने के लिए आपको 4 छोटी बड़ी सुरंगों से गुजर के जाना होता है। अगर गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर के आसपास रहे तो लगभग 10 मिनट में सुरंगों का यह सफर मुकम्मल हो जाता है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ये वाला मुहावरा हमने पढ़ा तो बहुत था, लेकिन आज जिंदगी में पहली मर्तबा देखने को भी मिला। आज से लगभग 7-8 साल पहले एक कुदरती हादसे में पहाड़ से रखकर नीचे आ गया था, जिसके नतीजे में ये खूबसूरत शाहकार वजूद में आ गया था, जिसको इलाके के नाम की मुनासबत से अताबाद झील कहा जाता है। यहाँ पर -12 दर्जा हरारत वाली इस सर्दी में मैनीक्विन चैलेंज करना इतना आसान नहीं था। अब लोग नहीं करे तो अच्छा है।
यहाँ पर हमारा आने का सबसे बुनियादी मकसद यही था कि यहाँ पर मुंजमद झील पर चहलकदमी का स्वाद ले सकें। फरवरी का आखिर था, इसलिए सारी झील तो मुंजमद नहीं थी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा हमारे ख्वाब की ताबीर बनने के लिए जमा हुआ था। यहाँ पर मार्च के आखिर तक के लिए जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन पठान गार्ड ने अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ तक जाने की इजाज़त दे दी। वैसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्क एट योर ओन रिस्क। यहाँ पर जाना खतरनाक भी हो सकता है और किसी भी नुकसान की सूरत में इंतज़ामिया जिम्मेदार नहीं होगी। सड़क के उस पार की पहाड़ी पर जो तंग और ख़तरनाक सा रास्ता नज़र आ रहा है, ये सदियों पुराना शाहरा रेशम है जो इस खित्ते को चीन से मिलाता था। एक पुरानी तहजीब की याद के तौर पर इसे महफूज रखा गया है, लेकिन इस पर अब गाड़ियों से सफ़र नहीं हो सकता। बस इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माजी का इंसान कितना हिम्मतवर था। हुंजा में 2 किले हैं। बल्तित किला 800 साल पुराना है, जबकि अलतित किला 1100 साल पुराना है। हमारे पास वक्त कुछ कम था, इसलिए अलतित की सैर अगली बारी पर छोड़ दी और बल्तित जाने का फैसला किया। ये तंग रास्ता बल्तित किला की तरफ चढ़ता है, जिसकी सफाई सुथराई देखकर ऐसा लगता है जैसे बंदा किसी यूरोपीय मुल्क में चल रहा हो। बल्तित किले के टिकट के अंदर गाइड की फ़ीस भी शामिल होती है। अलबत्ता अगर आप गाइड को अलग से टिप दे दें तो बहरहाल ये अखलाकी तौर पर आपका फ़र्ज़ बनता है, और अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। दुनिया का सेंटर में यरूशलेम को जाहिर किया गया। बल्तित के अंदर आमतौर से फ़ोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारे गाइड ने हमें खुसूसी तौर से इजाज़त दे दी थी। फ़िलहाल आप ये देखें, हम कोशिश करते हैं कि बल्तित पर एक अलग से वीडियो बनाएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको उसकी बर वक्त इत्तला भी मिल जाएगी।
और आखिर वापसी का वक्त हो गया था। जाहिर है ऐसी खूबसूरत जगह से वापस जाने को दिल तो नहीं करता, मगर मुसाफिर ने बहरहाल लौट के जाना होता है। हमने रास्ते में एक जगह पेट्रोल भर दिया और फिर हम थे और हुंजा और नगर वादियाँ थी और शीना म्यूजिक था। ये गिलगित की मशहूर एनएलआई मार्केट है। गिलगित शहर गिलगित बल्तिस्तान का हेडक्वार्टर और शुमाली इलाकों का सबसे बड़ा शहर है। गिलगित से हम खाना खाकर निकले तो फिर कुछ ही घंटों में चिलाज से गुजर रहे थे और रात को वापस अपने गांव पहुंच सके थे। इसके साथ ही हमारे सफ़र का चौथा दिन मुकम्मल होता है। अगली वीडियो में हम आपको तांगीर की वादी ले जाएंगे। ये वादी अभी तक सयाहों से मुकम्मल तौर पर छुपी हुई है, इसलिए अगली वीडियो यकीनन दिलचस्पी की हामिल होगी।